हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वेस्ट बंगाल के क्लास 10 का मैथ लेकर आया हूँ, चैप्टर 6.1। इसमें एक नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हमारे पास 5,000 रुपये हैं, हम उस रुपये को एक बैंक में वार्षिक 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा रखें। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन कुल कितना पाएंगे, हिसाब कर लिखें। इसमें हमें इस सवाल को बनाने के लिए हमें कुछ फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। तो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 6.1। ठीक है, फार्मूला मेरा है CI। ठीक है, ये CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होता है क्वेश्चन, एक नंबर फार्मूला A बराबर P 1 + R/100। ये डायरेक्ट क्या है, ये अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला है। ठीक है, और एक फार्मूला क्या है, CI बराबर P 1 + R/100 n-1। ठीक है, ये सबका अलग अलग काम है। देखिए P मतलब हो गया मूलधन, ठीक है, और R का मतलब होता है, R मतलब होता है परसेंटेज यानी ब्याज। ठीक है, और N का काम क्या है, N का काम है समय को दर्शाना यानी वर्ष। ठीक है, इसी को पकड़ के हम लोग इसी फार्मूला, एक फार्मूला आपका बुक में दिया है, ठीक है ना, आप बुक से कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसको याद कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि इतना मेरे पास रुपया है और इतना परसेंट है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष के अंत में हमको कितना रुपया मिश्रधन मिलेगा वो निकालना है, कितना पाएंगे वो निकालना है। तो हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, मूलधन दिया गया है। मूलधन यानी P से दर्शाते हैं। कितना दिया है मूलधन, 5,000। मूलधन 5,000 दिया गया है, रुपया 5,000 रुपया है। और ब्याज कितना दिया गया है, तो ब्याज दर इसको किससे जानते हैं, R से यानी परसेंट। तो ये कितना है, 8.5%। ठीक है, समय कितना दिया गया है, तो समय मेरा दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला पुट करेंगे, A बराबर P 1 + R/100 n। तो मूलधन मेरा कितना दिया गया है, 5,000, लिखेंगे 5,000 + 1, R कितना दिया गया है 8.5 बाई कितना है 100, और n कितना दिया गया है 2। ठीक है, अब इसको करते हैं 5,000 1 प्लस इसको 8.5 100, इसको हटाइए तो +10। ठीक है, प्लस इंटू 10 इंटू में चल जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर। तो करिए, तो 5,000 और यहाँ पे चल जाएगा 1 + 85। इसको करिए 100 को 10 से गुना करें तो 1,000 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 5,000, 1,000 को 1 से गुना करिए उतना ही आएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 1,085 बाई 1,000, यह आ गया स्क्वायर में। इसको करिए 5,000 इंटू, देखिए दोनों 2 बार लिखना बोल रहा है, 2 बार लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 काट दिए। इसमें ना, इसमें सबसे बड़ा बात है, इसमें बड़ा बड़ा गुना आता है। इसको देखिए, इस 5 को इससे गुना करिए, फिर इसका जितना आंसर आएगा उसको इससे गुना करिए। इसमें सिर्फ गुना और भाग का खेल है। ठीक है ना, तो चलिए 1085 से हम लोग 5 को गुना करते हैं।
देखिए 25 का 5 हाथ में 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 एकम 5 ये आया। ठीक है, 25 का 5 हाथ में 2, 5 अट्ठे 40 42 और 5 एकम 5। अब इसको 5425 को 1085 से गुना करेंगे। 25 के 5 हाथ में 2, 5 10 12 के 2 हाथ में 1, 5 4 20, 20 21 के हाथ में 2, 25 2 27, 8 5 40 के शून्य हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के शून्य हाथ में 2, 8 4 32, 32 2 34 के 4 हाथ में 3, 8 5 40, 40 3 43। 0 से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 से तो इतना ही आएगा। 5 2 4 5 ऐड करिए तो 5 2 1 7 4 11 5 15 7 4 11 5 16 का 6 हाथ में 1, 2 1 3 3 2 5, 2 1 3 3 2 5 3 2 5 5 2 7 1 8। ठीक है, 4 4 8 5 कितना आया? 5 8 8 6 1 2 5। नीचे कितना है? नीचे है 1000, 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ नीचे कितना 0 3 0 है, तो इसी को पीछे से 3 0 बैठा करके वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए लिखेंगे 5886.125 रुपया। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? 5000 रुपये का वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा, निर्णय करें। इसमें भी मेरे से क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि मिश्रण। मूलधन दिया गया है 5000, ब्याज दर दिया गया है 8% और समय दिया गया है 3 वर्ष। यही बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 5000 रुपया। ठीक है, ब्याज कितना दिया गया? ब्याज दर दिया गया है मेरा 8%। समय कितना दिया गया? तो समय मेरा 3 वर्ष। चलिए फॉर्मूला बैठा के बनाते हैं। A बराबर 3 1 + R/100 I1। P मेरा दिया गया कितना? 5000। 1 + R का वैल्यू है 8, इसको करिए 100 और N 3। 5000 100 को 1 से गुना करिए 100 और 8 को गुना करिए 108, जोड़ दीजिए तो 108 हो गया 100। ठीक है, अब देखिए 5000 लिखिए, इसको 3 टाइम लिख दीजिए, फैला दीजिए इसको 108। नहीं तो आप डायरेक्ट 108 का क्यूब करके और 100 का क्यूब करके एक बार बैठा सकते हैं, फिर उसमें बड़ा गुना हो जाएगा। ठीक है, और 100 फिर 108 बटे 100 फिर 108 बटे 100। 1 2 1 2, इसका 1 काट दिया, इसका 1 काट दिया। अब इसमें भी सेम बड़ा गुना है, इसको भी गुना करेंगे तो 108 से 5 से गुना करिए। 108 गुने 5 तो कितना होगा? 5 8 40, 5 एकम 5, 540 आया। फिर 540 को 108 से गुना करिए। 0 8 4 32 के 2 हाथ में 3, 8 5 40 3 43। 0 से करिए तो 0 ही आए, 1 2 3, तो 540 0 4 5, इसको जोड़िए 0 2 3 4 4 5। ये जो नंबर आया है इसी को अब कितना से गुना करें? वही से 5 4 4 3 2 0, इसको गुना करें 108 से। फिर 8 से 3 तो गया नहीं, 8 से 0 गुना करें 0, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, फिर 8 3 24
24 एक 25 के 5 हाथ में 2, 8 4 32, 32 2, 34 के 4 हाथ में 3, 8 4 32, 32 और 3 35 के 5 हाथ में 3, 8 5 40, 40 3 43। अब जीरो से देखिए कौन नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 से गुना करना तो 0 2 3 4 4 5 करिए, 0 6 5 6 8 7 8 5। ठीक है, तो कितना आया है, 0 6 5 6 5 3 8 5 4 3 7 4 4 8 5। तो ये आया है, तो ये लिख दीजिए जो गुना पूरा आया है, 5 8 7 8 6 5 6 0। और नीचे देखिए यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, तो टोटल 3 0। ये 0 से 0 काट दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 2 0 है ना, तो 2 को नंबर के बाद पॉइंट बता दीजिए, 5 8 7 8 6.56 रुपया। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि गौतम बाबू 2000 रुपया वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्ष बाद वे कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, हिसाब करके देखें। यहाँ देखिए चक्रवृद्धि पूछा यानी CI पूछ दिया, डायरेक्ट CI पूछा है तो CI निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2000 क्या इसका मूलधन है और परसेंट ब्याज कितना है 6 है और समय कितना है 2 है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिर्फ गुना बड़ा बड़ा और कुछ नहीं है। मूलधन कितना दिया गया है 2000 रुपया और ब्याज कितना दिया गया है 6%, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष है। ठीक है, n बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वो दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, CI बराबर P 1 + R/100 n - 1। इस फार्मूला से हल करेंगे। देखिए P मेरा दिया गया है 2000। ठीक है, 1 लिखेंगे प्लस 6 का वैल्यू कितना है R है, R का वैल्यू 6 है तो बाई 100। इसका n कितना दिया गया 2 - 1। ठीक है, 2000 लिखिए, इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1000 पे 1 से गुना, 100 को 1 से गुना करें 100 और इसको जोड़ दीजिएगा तो 106 लिखेंगे, 106 बटे 100 और इसका स्क्वायर -1। ठीक है, अब करिए 2000, इसको 2 टाइम लिखे, 106 बटे 100 गुने 106 बटे 100। ठीक है, -1 2000। अच्छा, 106 को 1 से 6 से गुना करिएगा, मैंने रफली में गुना कर लिया, इसको गुना करिएगा तो 1 1 2 3 6 और यहाँ 2 0 है, 2 2 4 हो गया, 4 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4 -1। अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, ठीक है। आगे मेरा क्या होगा, ये 2000 जैसे वैसे लिखिए, ये 10,000 है ना, 10,000 इससे गुना हो करके फिर इससे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले 10,000 नीचे लिख देंगे, 4 0 1 2 1
नंबर लिख दिए। इसको ये 10,000 को 1 से गुना करिए तो उतना ही आएगा, फिर इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे भी 10,000। ठीक है, अब इसको माइनस करिए तो 2,000 गुने 1236 बटे 10,000। 1 2 3 1 2 3 0 0 काट दिए। अब देखिए क्या रह गया है, 2 से ऊपर को सबको गुना कर देंगे तो चल जाएगा 2 6 12, हाथ में 1 2 3 6 1 7, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 7 2 और नीचे 10 रह गया 10। ठीक है, बराबर देखिए 10 है ना, 10 ये 0 पीछे 1 ठो है, यहाँ पे एक पीछे से 1 नंबर के बाद 0 बैठा देंगे। ये हो गया रुपया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि 30,000 रुपया का वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। इसमें भी देखिए CI, ठीक है, सेम पिछले सवाल की तरह जैसे 3 नंबर बनाते उसी नियम से बनाएंगे। मूलधन दिया गया है, ब्याज दिया गया है और समय दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मूलधन कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 30,000। 1 2 3 4 रुपया। ब्याज कितना दिया गया है? 9%। समय दिया गया है 3। एन का वैल्यू भी कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, चलिए CI से करते हैं। बराबर फॉर्मूला याद रहना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो ये बनेगा नहीं। P मेरा दिया गया कितना? 30,000। 1 2 3 4। ठीक है, 1 प्लस R कितना है? 9 है और नीचे 100 और समय कितना है? 3 है, -1 3,000। इसको इससे गुना करिए, इसको जोड़ दीजिए। 100 को 1 से गुना करिए 100, इसको जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा? 109 बटे 3 100 इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको 3 4 इसको चलिए इसको फैला देते हैं। 109 बटे 100 इंटू 109 बटे 100 इंटू 109 बटे 100 और -1 1 2 3 4। देखिए 109 109 109 तीनों को गुना करेंगे। मैंने रफ में गुना कर लिया क्योंकि गुना करते वक्त बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने गुना करके रख लिया 1295,029। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना 2 2 2 कितना 0 है? 6 0 है तो 1 लिख के 6 0 1 2 3 4 5 6 -1। सेम मेरा काम क्या होगा? अब बोलिए मेरा काम क्या होगा? अब 1 2 3 4 ये इससे इसको गुना करके इससे घटा देंगे। चलिए 1295,029 इसको इससे गुना करेंगे तो यही आएगा। तो 6 0 1 2 3 4 5 6 घटा में 1 2 3 4 5 6 इसको घटा दीजिए। 1 2 3 4 इंटू घटाए तो 295,029 नीचे जो है वो लीजिए 1 2 3 4 5 6 4 0 है 1 2 3 4 यहाँ से काटिए 1 2 3 4। अब 3 से इसको गुना कर दीजिएगा तो 3 9 27 के साथ हाथ में 2 3 दूनी 6 2 8 0 का 0 3 5 15 का 5 हाथ में 1 3 9 27 27 के हाथ में 2 3 दूनी 6 6 2 8 नीचे में 100
देखिए 2 जीरो है तो इसका 2 नंबर के पीछे से 2 नंबर के पीछे से पॉइंट बढ़ जाएगा, क्या जाएगा 8850.87। यही मेरा रुपया आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपये का 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, हिसाब करके लिखिए। यानी 2.1/2 मतलब 2.5 साल, ठीक है। ये दो मतलब 2 वर्ष हो गया, 1/2 मतलब आधा, ठीक है। तो 2 वर्ष और आधा वर्ष कितना हो गया, 2.5 साल। तो बोला है इसमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो इसमें हम लोग चक्रवृद्धि मिश्र धन सेम पहला फॉर्मूला से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर, इसका मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन दिया गया है 80,000। 1 2 3 4। समय 2 वर्ष प्लस आधा वर्ष, 2.5 वर्ष हुआ। एन मेरा 2 ही रहेगा और आर कितना दिया है 5, ठीक है। यानी ये आर मतलब बता दे तो ब्याज दर, ठीक है, ये हो गया। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं, ए बराबर P1 + R/100। पी मेरा दिया गया 80,000, 1 2 3 4 1। आर का वैल्यू है और 5 है, 500। और एन कितना है 2 है, इसको काटिए, 5 × 5 20, 20 से कम 20, 1 जोड़ दीजिए 21/20, ये 2, ठीक है। 4 इंटू इसको 2 बार लिख दीजिए, 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। 0 0 काटिए, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 0 का 0, फिर 2 से काटिए, 200 बार में। अब ये इसको 221 और 21 इसको गुना कर लीजिएगा, इसका गुना हो जाएगा आपका 88,200 रुपया, ठीक है। ये क्या निकला, 2 वर्ष का निकला, कितना 2 वर्ष का ये मूलधन निकला। हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग को आधा वर्ष का निकालना, तो 2 वर्ष के बाद का मिश्र धन लिखेंगे क्या, 88,200, ठीक है। अब ये 88,200 को हम लोग क्या करेंगे, आधा वर्ष में, आधा वर्ष के हिसाब से काटेंगे इसको भी। 88,200 का 1/2 वर्ष का ब्याज क्या जाएगा, ब्याज क्या जाएगा, बराबर ये लिख देंगे 88,200 इंटू आधा वर्ष, परसेंट कितना है 5/100। 0 0 काट दीजिए, इसको 2 से इसको काटिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब क्या रह गया, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, हाथ में 2, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 चौक 20, 22, ठीक है। ये आया, ठीक है, ये आया। कुल मिश्र धन कितना हुआ, तो कुल मिश्र धन पूछा है, कुल मिश्र धन, तो कुल मिश्र धन कितना हुआ है, पहला तो था आपका ये लिखेंगे 88,200 और प्लस अभी आया ये लिखेंगे 2205, इसको ऐड कर दीजिए तो 90405, यही मेरा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।